संसार तरो कुठारम् तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभक्त्य संसार तरो कुठारम् जे ज्ञाशयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि धर्मविदाम्बरेशं नमामि धर्मविदाम्बरेशं नमामि धर्मविदाम्बरेशं तं त्वागताहं शरणं शरण्यम् मैं आपकी शरण में आई हूं। अहम त्वाम शरणम, मैं आपकी शरण में हूं। ध्यान देना, जब तक भगवान की शरण में नहीं जाओगे, गुरुदेव की शरण में नहीं जाओगे, तब तक तुमको उनकी कृपा नहीं मिलेगी। शरण में गई, प्रणाम करके बैठ गई और एक प्रश्न की, प्रभु यहीं से कपिलोपाख्यान प्रारंभ है। इसी को कपिलाष्टाध्यायी कहते हैं। 8 अध्यायों में चर्चा है। कभी समय मिले तो केवल 7 दिन तक कपिलाष्टाध्यायी की ही कथा सुनना। बहुत अद्भुत प्रसंग है, लेकिन क्योंकि अब 8 बजने वाला है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस 10 मिनट 15 मिनट में ही आरती होगी। तो ये कपिलाष्टाध्यायी बहुत अद्भुत प्रसंग है, इसको जरूर सुनना। माँ देवहूति क्या कह रही है? और लेकिन देखो, आज भले हम जल्दी छोड़ दें, कल मत घबराइएगा। कल जन्मोत्सव है, कल प्रसंग बहुत ज्यादा है। कल अगर थोड़ा विलंब, तैयारी से आना और भोजन वोजन सब 2 बजे के पहले बना करके, हाँ, रात्रि का चक्कर ही समाप्त करके आइएगा। सीधे यहीं कथा, और फिर जो पहले का बना है बाद में उसी को पाया जाएगा। अरे शरीर का आहार तो हम लोग नित्य लेते हैं, कभी लगे आत्मा की पुष्टि के लिए ये आहार लेना बहुत आवश्यक है। इसलिए बस आज हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर ध्रुव चरित्र तक आगे गए तो फिर 9 बज जाएगा। फिर हमारे यजमान परिवार जाकर तैयारी करेंगे, 1 बज जाता है। माता जी अस्वस्थ भी, परेशानी जाती है। बस थोड़ी देर और धैर्यता से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता देवहूति ने कहा, न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये। हे प्रभु, चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम, इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण ये जो मन है, ये मन हमारा बंधन में ना हमको डाले, ये मन हमारे लिए मुक्ति में सहायक हो, इसके कोई उपाय बताइए। बात बहुत गंभीर है, बहुत मन लगा के सुनना। हो सकता है एक ही बात कोई ऐसी लग जाए जिससे हमारा जीवन बदल जाए। उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे ताला होता है ना, ताला, और ताले को बंद करने के लिए और ताले को खोलने के लिए चाबी एक ही होती है। ऐसा तो नहीं होता कि लॉक करने वाली चाबी अलग, ओपन करने वाली अलग, ऐसा नहीं, एक ही से। ठीक ऐसे ही हम समस्त जीवों को लॉक करना, मतलब बंधन में डालने वाला, ये मन रूपी चाबी ही है। और ठीक यही मन ही हमको भगवान के तरफ मुक्ति के द्वार भी खुलवा सकता है। केवल मन ही, दूसरा कोई नहीं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। देखो कैसे, अगर ये मन संसार में आसक्त हो जाए, घर परिवार नाते रिश्तेदार मान प्रतिष्ठा यश धन में, तो उसी का चिंतन मन उसी में लगा रहेगा।
तो तुम जितना संसार में पकड़ोगे उतना बंधते जाओगे, उतना छोड़ नहीं पाओगे। और यही मन अगर धीरे धीरे मेरे तो गिरधर गोपाल बस दूसरों न कोई, ये आ जाए तो अगर ये भाव आ जाएगा तो यही मन ऐसा हो जाएगा, धीरे 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 तुम्हारा परिवार कुटुंब सबसे तुम्हारा मोह हट जाएगा और बस राम नाम कृष्ण नाम जपने लगोगे। ये मन ही तुमको ऐसा करा सकता है। लेकिन देवहूति जी कहती हैं प्रभु ये मन ही तो विचित्र है, ये मन ही तो ऐसा कर नहीं रहा, ये मन संसार में ही फंसा है। और इसी का कारण है कि ना जाने इस धरती में मैं कितनी बार आए, हम सब आए, कितनी बार किसी के बाप बने, बेटा बने, बहू बने, माँ बने, और बार बार बनते चले जा रहे हैं। कब ऐसा हो कि हमको बार बार ना आना पड़े? क्यों? ये बात आगे सुनाई है देवहूति जी ने, लेकिन मैं भी प्रारंभ में ही सुनाई दे रहा हूं क्योंकि संक्षिप्त विस्तार में सुनाना है ना। अष्टांग योग आदि नियम का वर्णन करने के बाद जीव की दुर्दशा का वर्णन किया है कपिलाष्टाध्यायी में। भगवान कपिल ने कहा है यहाँ से मृत्यु लोक से 99,000 योजन की दूरी पर नरक है, यमपुरी है, यमपुरी। 99,000 कितने? दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर है। और एक योजन कितने का होता है? एक योजन जो है 4 कोस का एक योजन होता है, ध्यान देकर सुनना। और एक कोस 3 किलोमीटर का लगभग। तो अब आप लोग जोड़ लेना 99,000 योजन की दूरी पर है। शास्त्रों में हमारे सब कुछ पहले से ज्योतिष के द्वारा गणनीय है। दक्षिण दिशा में है। तो जब जीव अंतिम समय आता है और जो भक्त नहीं होते, जिन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया, यम के दूत आते हैं और देख करके उनको, जब जीव आपने देखा होगा अंतिम समय में बूढ़े बुजुर्ग लोग खाट में मल त्याग कर दे, घबरा देते हैं। मल क्यों? वो यहाँ यम के दूतों को देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं और फिर उनको यातना शरीर मिलता है, दंड दिया। जो जैसे कर्म करता है वैसे कुंड में, और जैसे धोबी कपड़ों को धुल धुल कर साफ कर देता है पुनः पहनने योग्य, ऐसे ही जब वह पुनः मनुष्य लायक बनेगा तो फिर उसको जिस भी योनि लायक बनेगा तो उस प्रकार के गर्भ में उसको प्रवेश मिलेगा। फिर वो गर्भ में भयंकर कष्ट पाता है। आपको क्या लगता है कि गर्भ में जीव प्रसन्न होता है? नहीं, भयंकर कष्ट होता है गर्भ में, क्योंकि वो स्वयं तो भोजन करता नहीं, जो माताएं खाती हैं वही। इसका भी वर्णन भागवत जी में, ये विज्ञान है भागवत में। कैसे एक नली माँ की नाभि से बेटे के उस शिशु की नाभि में जुड़ी होती है। माँ जो खाती है उसी से बालक की वृद्धि होती है। और कोई कोई चटोरी माताएं जहाँ चाट, नमक और क्या क्या चटोरी खाई, और जब वो इसीलिए कहते हैं ना कि जब शिशु गर्भ में हो तो माताओं को बहुत अच्छी अच्छी सात्विक वस्तु खिलाओ, पौष्टिक खिलाओ, ताकि शिशु बलवान हो। और जो चटोरियां नहीं माने, दोना पत्तल चाटते हैं शाम के ठेलों में जाके, और खाली मिर्ची, तेल, नमक, और वो जब जाता है पेट में, वही नली से वही बच्चे में जाएगा। तो जब वो उसके शरीर में पड़ता है तो उसके शरीर में छाले पड़ जाते हैं, फफोले पड़ते हैं, कराहता है, रोता है, लेकिन उसका रोना कौन सुने? वहां पर अपने जन्म जन्मांतरों के पापों का स्मरण करके भगवान से पुकारता है, प्रभु इस बार मुझको नरक कुंड से बाहर निकालो, अब मैं भक्ति करूं। लेकिन यहां आकर के फिर भूल जाते हैं। एक संत का भाव है, किसी प्रसंग में एक भगवान कहते हैं कि गर्भ काल में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। हम सब ने गर्भ काल में यह संकल्प लिया था, भगवान मैं आपका नाम जपूंगा। पर इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया तू मेरा। ऋषि मुनि तब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के। जब आज जीव भूल जाता है, इसलिए ऋषि संत और ऐसी कथाएं होती हैं ताकि चेतो जागो। बड़ा अच्छा भाव है।
जब तक तेल दिया में बाती, मेरे गुरुदेव भगवान इस पद को बहुत अच्छे से गाया करते हैं। जब तक इस शरीर में आत्मा है, ध्यान देना शब्दों में, जब तक तेल दिया में बाती, जगमग जगमग हो रहा, और मिट गया तेल निपट गई बाती, तो ले चल हो रहा। एक मिनट भी कोई फिर ज्यादा देर अपने घर में नहीं रखोगे, तुरंत चलो बाहर करो, और बाहर करने के बाद पूरे घर को धोलोगे। कहां गए रिश्ते नाते? अपने पराए होते हैं दिखलाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के। इसलिए समय निकालो, समय निकालना पड़ेगा, नहीं तो भोगोगे। जिस देह पर हम अहंकार करते हैं, ये देह की क्या दशा होती है? देह जले जैसे सूखी लकड़ी, इसमें जो हाड़ है ना, हड्डी, हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, और केस यानी बाल, जिनको संवारने में 2-4 घंटे लगे, केस जले जैसे घास रे, कंचन जैसी काया चल गई, कोई ना आया पास रे। इसलिए अपने पराये होते हैं सिर्फ दिखते। हरदम तू तैयार पाप कमाने के लिए, भैया कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के। समय निकालो। इसी बात के लिए देवहूति जी ने प्रारंभ में ही प्रश्न किया, और प्रारंभ में ही कपिल भगवान ने कहा, मां अगर इससे बचना है तो सुनो, अगर हमारा मन मुक्ति के लिए उसका उपयोग करना है, क्योंकि मन ही मुक्ति का कारण है, बंधन में नहीं बंधना, तो वैसा करो, अगर तुम्हारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता तो एक इसका सरल उपाय है। बड़ा अच्छा सरल उपाय ये है कि अगर तुम्हारा मन ना लगे, कोई बात नहीं, डरना मत, घबराना मत। जिन लोगों का मन भगवान में लग गया हो, तुम ऐसा करना, तुम उनमें अपना मन लगा लेना, तुम उनका संग कर लेना, तो वही प्रभाव तुम में भी आ जाएगा। जैसे बिजली का ये खंभा है, करंट इसमें है, और मान लो इस खंभे को कोई पकड़ ले, उसको करंट लग गया, लग ही जाएगा, बिजली का तार पकड़ा। अब दूसरा सोचे कि मुझको भी आज ही पकड़ना है करंट, तो फिर उसको खंभे पकड़ने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति को लगा हो करंट, उसको पकड़ ले तो उसकी भी वही दशा हो जाएगी, होगी। ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं, जो संत हैं, यहाँ संतों की महिमा कपिल जी ने गाई, जो संत हैं, जो सदैव सीताराम राधे श्याम में रमण करें, उन संतों का मां तुम संग कर लो, या जीव संग कर ले वे, तो भी उसका मन मुक्ति का कारण बन जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा, फिर उसको ये सब दुख सहने नहीं पड़ेंगे। तो महाराज कैसे संत, अब संत को हम कैसे जाने कि महाराज ये संत हैं? कहीं ऐसा ना हो कि अभी अभी देखो परीक्षित जी ने नकली असली को नकली मान लिया, तो कितना बड़ा नुकसान हो गया, और कहीं नकली को असली और असली को नकली मान लिया तो गड़बड़। संत की पहचान कैसे? ये और बड़ी बहुत ही अच्छी बात है, बस इसको कह के ही मैं कथा का विराम दूंगा। संतों की परिभाषा, आज इस बात को नोट कर लेना, अपने दिमाग में डायरी में लिखकर याद कर लेना कि हमको कैसे संतों से जुड़ना चाहिए, कैसे सदगुरु से जुड़ना चाहिए। सुखदेव यहाँ पर कपिल भगवान ने संतों के, साधुओं के 6 लक्षण बताए। अगर ये 6 लक्षण किसी में दिख जाएं, वो किसी भी भेष में हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है, बालक भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है। अगर ये लक्षण दिख जाएं तो वो संत है, उसका संग कर लेना। पहला लक्षण, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा।
ये 6 लक्षण हैं। साधु के आभूषण हैं ये। पहला तितिक्षा। पहला लक्षण क्या है? तितिक्षा। तितिक्षा माने होता है सहन शक्ति। ये संत का पहला लक्षण है। अगर सहन शक्ति है संत में, तब मान लीजिए कि वो पक्का संत है। अगर बात बात में क्रोध आ रहा है और बात बात में नाराजगी हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं कमी है। पहला लक्षण। संत में कितनी सहनशीलता होनी चाहिए। गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में कहा, बूंद अघात सहाहि गिरी, कैसे खल के बचन संत सह जैसे। किसी पर्वत में, हमारे अजयगढ़ किला में 1-2 बूंद जल की पड़ जाए तो क्या पर्वत का कुछ बिगड़े? ऐसे ही संत का जीवन होता है। कितना भी कोई कुछ कहता रहे, उसको क्रोध नहीं आता। मेरे गुरुजी कहते हैं, अगर संत बनना है तो नीच वचन सहने ही पड़ेंगे, सहने पड़ेंगे। और मैंने एक दिन और कहा था कि जिसने सह लिया अपमान को, उसने पा लिया भगवान। एक समय तो नहीं है, लेकिन मैं सुना दूं। एक बहुत अच्छे संत थे, ये भी महाराष्ट्र के, नाम था एकनाथ जी। संत ऐसे होते हैं, इनकी सहनशीलता की सीमा नहीं। ये रोज चंद्रभागा नदी में स्नान करते। एक दिन स्नान करके लौट रहे थे, मार्ग में एक पठान का घर पड़ता था, मिलेच्छ का। वो इनसे ईर्ष्या करता, वो अपनी छत में चढ़ करके इनके ऊपर थूक देता। जब इनके ऊपर एक बार थूका, ये कुछ नहीं बोले, पुनः लौट कर गए, चंद्रभागा में डुबकी लगाए, फिर आए। उस पठान ने फिर थूक दिया, कुछ नहीं बोले, फिर लौट गए, फिर नहा के आए, फिर आए, फिर थूका, कुछ नहीं बोले। 1-2 बार नहीं, 108 बार थूक दिया। और जैसे ही 108 बार तक वो डुबकी लगाते रहे, उनको ये लगा कि ये मेरी भगवान परिचय, यही तो भक्त की संत की पहचान है। बार बार डुबकी लगाए, निकलती लो। जैसे 108वीं बार थूका, पठान का शरीर भीतरी अंतर्हित ज्वलन से जलने लगा, विकल हो गया। कृष्ण संत का अपमान किया। पाप का घड़ा जो भरता है महाराज, भले समय लग जाए, जलने लगा, व्याकुल हो गया, समझ गया कि मैंने अपराध किया है। दौड़ करके आया, चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। एकनाथ जी वैसे ही है, बोले भैया किस बात की क्षमा? तुम किस बात की क्षमा मांग रहे? तुमने तो कोई अपराध नहीं किया। बोले महाराज मैंने बहुत अपराध किया, मैंने आपको आज कितनी बार आपको नदी के लिए लौटाया, बार बार आपके ऊपर थूका। एकनाथ जी बोले भैया तुम्हारा कोई दोष नहीं, मुझे तो ऐसा लगा भगवान ने आज मेरे ऊपर उपकार किया है। मैं रोज जाता था, आलस्य लगता था, तो कभी कभी जाकर के चंद्रभागा नदी में एक बार डुबकी लगाता था, आकर के लौट आता था। तो आज भगवान ने कहा तुम बहुत आलसी हो गए हो, ऐसा करो आज ऐसा माध्यम बना रहा हूं कि आज ही 108 डुबकी लगा के आओ। तो तुम्हारी कृपा हो गई जो आज मैं 108 डुबकी लगाया हूं, मुझको कितना पुण्य मिला होगा। ये है संत के लक्षण। इतनी सहन शक्ति संत में होती हो। संत का पहला लक्षण सहन शक्ति। दूसरा कारुणिका, करुणा। संत के हृदय में करुणा। संत हृदय नवनीत समान, मक्खन जैसा कोमल। दया होती है संतों के हृदय में। भले तुम संतों के साथ में दुर्व्यवहार करो, लेकिन जो सच्चे संत होंगे वो सभी सदैव तुम्हारा मंगल चाहिए। मेरे गुरुदेव कहते थे सदगुरु कौन है जो कभी अपने शिष्यों का अमंगल न चाहे। क्यों? हो सकता है शिष्य कभी आपका अच्छा आपके नियम पे भी न चले, लेकिन जो वास्तविक जो सदगुरु होते हैं ना, वो कभी अमंगल नहीं चाहते कि इसका अनहित हो जाए। ऐसे जो संत पुरुष होते हैं, भले तुम उसके साथ कितना भी गलत करो, लेकिन वो तुम्हारे लिए ये नहीं कहेंगे कि इसका विनाश हो जाए या इसको कष्ट मिले। पर ध्यान देना, इसका मतलब जो पापी लोग हैं वो ये ना समझ लें कि तुम संत पर इतना अत्याचार करोगे और तुम संत क्षमा कर देगा तो तुमको कुछ नहीं होगा। संतों को जो कष्ट देता है उसको फिर दंड भगवान देते हैं, और ऐसा दंड देते हैं कि फिर वो उसके लिए असहनीय हो जाता है, फिर वो कभी क्षमा योग्य नहीं होता।
उसको सह नहीं पाता, फिर बहुत दुर्गति होती है ऐसे लोगों को। पर संत का हृदय करुण। आप लोगों ने सुना होगा, एक बार एक संत एक सरोवर में स्नान कर रहे थे, अनायास एक बिच्छू बह रही थी, संत बार बार उसको निकाल रहे थे, बिच्छू बार बार डंक मार रहा था। किसी ने कहा, बाबा जी आप पागल हो गए हो, और इस बिच्छू को मर जाने दो, जहरीला है। उन्होंने कहा, देखो भैया ये बिच्छू का स्वभाव है, मैं उसको पकड़ूंगा वो डंक मारेगा, उसका स्वभाव, और मैं जानता हूं कि ये बेचारा बह जाएगा तो मर जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे सामने कोई मरे ना, मैं उस डूबते को बचाना चाहता हूं, तो इसको बचाना मेरा स्वभाव है, डंक मारना इसका स्वभाव है, तो मैं इसको बचा के ही मानूंगा। और संत ने उसको निकाल लिया। ये संत की अंदर की करुणा। सुहृदः सर्वदेहिना, सबके हृदय में वो स्वयं को ही देखते हैं, अपनों को देखते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबके शुभ चिंतक होते हैं। सुहृद माने सबका जो हित चाहे। और एक लक्षण है अजात शत्रुवः, संतों का कोई शत्रु नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो संत लोग होते हैं उनके दुश्मन, बहुत लोग उनकी काट करने वाले हैं, लेकिन अजात शत्रुवः इसलिए कि संत कभी उनको अपना शत्रु नहीं मानते, इसलिए संतों का कोई शत्रु वो मानते ही नहीं, तुम मने रहो, भगवान देखेंगे। इसलिए ये लक्षण है अजात शत्रुवः। और अंतिम है शांता, सदैव शांत अवस्था में होते हैं। जैसे भगवान शांताकारम, ऐसे ही संत भी शांत होते हैं। ये लक्षण अगर किसी संत में दिखें तो फिर उसका संग करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये भगवान कपिल जी कह रहे हैं, कह रहे हैं मां अगर ऐसे संतों का संग करोगे, अरे सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, ऐसे संतों का संग करो। भवंत हित करण रसायना कथा, तो संतों का संग करके क्या करो? ये नहीं कि केवल आजकल कोई देखा कि बहुत ऐश्वर्यशाली संत हैं तो हमको भी इनकी सेवा मिल जाए तो हम भी सोशल मीडिया में छा जाएं। ये नहीं, केवल भंडारा भरना मिले, ये इसके लिए नहीं जुड़ना। संतों के लिए किस लिए जुड़ना? हित करण रसायना कथा, भगवान की कथा सुनने के लिए, क्योंकि संतों का संग करोगे तो भगवत चर्चा हो बस। इसलिए संतों के पास जाओ तो कभी और प्रश्न मत करो, भगवान के भक्तों के पास, संतों के पास जाओ तो केवल भगवान की कथा की ही चर्चा करनी चाहिए। और श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यते, श्रद्धा होती है फिर प्रेम होता है, फिर भक्ति मिलती है, और जब भक्ति मिलती है तो फिर भगवान भी मिल जाते। इसलिए तो कबीरदास जी ने गाया है, संतन के संग लाग। कितना समय? 8 बजे। हाँ, तो आइए हम लोग भी आज यह निश्चित कर लें कि अगर स्वयं मन न लगे तो संतों का संग, शास्त्रों का संग, सदगुरु का संग करके हम लोगों को इस धरती पर रहना है। तब कभी हमसे कुछ भी ऐसा दुराचार नहीं होगा जिससे हम दुख के भागी बने, पापाचार नहीं होगा जिससे हम दुख के भागी बने। इसलिए आइए आज से ही हम भगवान के भक्ति का अनुगमन करते हुए और बड़े भाव से इस भजन के साथ ही आज की कथा को यहीं पर विराम दे करके, और कल पुनः हम ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, जड़ भरत चरित्र, वामन चरित्र आदि जैसा गुरुदेव की प्रेरणा होगी। देखो कथा का तो 18,000 श्लोकों को क्रम से सुना देना ये तो एक वर्ष में भी पूरा नहीं, लेकिन सप्ताह विधि का नियम है, 7 दिन में पूरी कथा का सार कहना और सुनना। तो भरोसा रखना गुरुदेव की कृपा से कोई प्रसंग छूटेगा नहीं। और जो विधि है पारायण की, और पारायण की विधि से पूरे श्लोकों का पाठ तो हो ही रहा है प्रातः काल, और सारे प्रसंग होंगे। पर हाँ, ये एक कथा का नियम होता है कि कभी कभी कोई प्रसंग विशेष हो जाते हैं और कुछ संक्षिप्त, कोई समास विधि से, कोई व्यास विधि से। तो इसलिए जैसा भगवान की कृपा और गुरुदेव की प्रेरणा होगी यथामति हम सब लोग आनंद लेंगे। आइए एक भजन संतों की महिमा के साथ, और इधर आरती की तैयारी, इसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के ही
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक भजन के साथ में अरे संतन के संग लाग रे। कबीरदास जी का ये भाव है, बड़ा अच्छा है। आज कपिलोपाख्यान में हम दोनों संत महिमा सुनी ना, इसलिए संतों का ही एक महिमा का भजन, इसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के ही सबको जाना है। अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 खुल गई है तेरे भाग रे, खुल गई है तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, ताली बजा कर जाओ। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संतन संग पुण्य कमाई। रामचरण 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 अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी जय हो। बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। आकाश से कोई हंस करेंगे। आकाश से कोई हंस करेंगे। बड़ा अच्छा ये संकेत है, मैं बता दूं। कागा से कोई हंस करेंगे। अब आप लोगों के अंदर एक प्रश्न आ सकता है कि क्या हम लोग कौआ हैं क्या? आ सकता है। कबीरदास जी कह रहे हैं तुमको कौआ से हंस बना देंगे। तो कबीरदास जी ने सही लिखा है, कौआ हो। क्यों? कौवे की एक आदत होती है ना, जगह जगह चोंच मारना। कहीं देख ले वे, चाहे वो खाने लायक हो चाहे ना हो, जूठन हो, मांस कुछ भी पड़ा, कौवा जगह जगह चोंच मारता है। लेकिन जो हंस होता है वो सब कुछ नहीं खाता। वो तो कहीं कहीं मान सरोवर के कोई कोई मोती ही चुगता है। इसलिए अगर संतों के पास जाओगे तो ये जो संसार में हर जगह चोंच मार रहे हो ना विषय विषयों की कामना में, ये छूट जाएगा।
और हंस जैसे मोती चुगोगे, केवल भगवत आराधना करोगे, ये संकेत। कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, मिट जाए मुर्ख दाग रे, मिट जाए मुर्ख दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। जय जय। मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। मोह निशा में, मोह निशा में बहुत दिन सोए, अब त्याग सके तो त्याग दे। सुत वित नारी तीन आशाएं, इनको त्याग दो, इनसे मोह बढ़ता है, और फिर जाग सके तो जाग। अब जागो। कहत कबीर राम सुमिरन में, 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 राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, आइए। राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। दोनों हाथ उठाकर पाग सके तो पाग रे, लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी किस्मत जगेगी, तेरी किस्मत जगेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की, जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, परम पूज्य श्री योगानंद द्वाराचार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जय। स्वामी जी महाराज की जय। सब लोग खड़े हो जाइए। आरती। ह्रीमितप्रज्वाल्य नमः ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि आरार्तिक्यं ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत
ताली बजा बजा कर आरती करिए। जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, भक्तों के भगवान यही, भक्तों के हैं भगवान यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती श्री अंजनी नंदन की, आरती श्री अंजनी नंदन की। राम प्रेम रस रसिक शिरोमणि, राम प्रेम रस रसिक शिरोमणि, गुणागार सब जग वंदन की। आरती श्री अंजनी नंदन की। बाधा हरण काम परिपूरण, बाधा हरण काम परिपूर्ण, शरण सुखद गति प्रद चंदन की। आरती श्री अंजनी नंदन की। आरती श्री ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव कृपालु, शरण मोहि रख लीजय, करिय कृपा की को। स्वामी भई है बहुत अब देर मिलाय हरि। ओम जय 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 गुरुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे